क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू चबाते ही चेहरा सिकुड़ क्यों जाता है, जबकि साबुन से हाथ धोने पर त्वचा चिकनी और फिसलनदार हो जाती है? ये बिल्कुल अलग अलग शारीरिक प्रतिक्रियाएं दो प्रतिद्वंद्वी रासायनिक परिवारों के कारण होती हैं, जो हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली अनगिनत सामग्रियों में पाए जाते हैं। यदि किसी भोजन का स्वाद तीखा और खट्टा है, तो आप अम्ल का अनुभव कर रहे हैं। संतरे के रस का तीखापन, सुबह के दही का खट्टापन और सलाद के सिरके का तीखापन इसी का उदाहरण है। दूसरी ओर क्षार का स्वाद कड़वा होता है और उनमें एक विशिष्ट सल्फ्यूरिक, फिसलनदार एहसास होता है। आप उन्हें अपनी रसोई में बेकिंग सोडा के रूप में या सिंक के नीचे तरल नाली क्लीनर के रूप में उनकी फिसलन भरी बनावट के कारण काम करते हुए पाएंगे। और तेलों को तोड़ने की उनकी क्षमता भी इसका एक कारण है। मनुष्य सदियों से घरेलू सफाई उत्पादों, जैसे कि कपड़े धोने के साबुन के इन पारंपरिक टुकड़ों को बनाने के लिए क्षारीय यौगिकों का उपयोग करते आ रहे हैं। हालांकि हमारी जीभ और उंगलियां हमारे भोजन और सफाई उत्पादों में इन रसायनों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में स्वाद और स्पर्श का उपयोग करने से बचते हैं, क्योंकि कई औद्योगिक अम्ल और क्षार अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। इन पदार्थों की सुरक्षित पहचान के लिए वैज्ञानिक लिटमस पेपर नामक एक दृश्य परीक्षण का उपयोग करते हैं। यह एक विश्वसनीय रंग संकेतक के रूप में कार्य करता है, जो किसी द्रव की रासायनिक संरचना के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब इसे किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो रंग परिवर्तन द्रव की पहचान प्रकट करता है। यदि पेपर लाल हो जाता है, तो पदार्थ एक अम्ल है। यदि यह नीला हो जाता है, तो यह एक क्षार है। हम 0 से 14 तक के pH पैमाने का उपयोग करके द्रव की सामर्थ्य को मापते हैं, जिसमें 7 उदासीन जल होता है। 0 की ओर बाईं ओर झुकने से अम्लता बढ़ती है। बैटरी एसिड जैसे चरम पदार्थ धातुओं को घोल देते हैं। 14 की ओर झुकाव क्षार की प्रबलता को दर्शाता है। उच्च संख्याएं ब्लीच जैसे प्रतिक्रियाशील तरल पदार्थों को दर्शाती हैं। यह पैमाना हमें भौतिक गुणों को समझने में मदद करता है, जैसे खट्टा स्वाद या साबुन जैसा एहसास, और उन्हें एक सटीक गणितीय मान में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग दुनिया भर के वैज्ञानिक करते हैं। यह समझने के लिए कि ये तरल पदार्थ पैमाने के विपरीत छोर पर क्यों आते हैं, हमें यह देखना होगा कि पानी में घुलने पर क्या होता है। इन तरल पदार्थों के पीछे आणविक क्रियाविधि की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति एक स्वीडिश रसायनज्ञ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्यरत स्वांते अरहेनियस के नाम से जाने जाने वाले इस वैज्ञानिक ने पानी की एक बूंद में अम्ल मिलाने पर वह टूटकर धनात्मक, अत्यधिक क्रियाशील हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसके विपरीत क्षार ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। क्योंकि विपरीत तत्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ऋणात्मक कण स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए तुरंत धनात्मक आयनों की ओर खिंच जाते हैं। और यह सिद्ध करना कि अम्लता वास्तव में इन सूक्ष्म परमाणु खंडों का एक मापने योग्य आदान प्रदान है, इस क्षेत्र को एक नई स्पष्टता प्रदान करता है और अरहेनियस को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिलाता है। नींबू का खट्टा स्वाद या साबुन का चिकनापन आणविक खंडों के इस निरंतर सूक्ष्म आदान प्रदान के बाहरी परिणाम है। जब आप बल लगाते हैं तो क्या होता है? इन दो रासायनिक विपरीत तत्वों को एक ही स्थान साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इनमें उदासीनीकरण नामक प्रक्रिया होती है। विपरीत पदार्थ एक दूसरे को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आयनों के आपस में टकराने पर जोरदार बुलबुले उठते हैं। इस प्रतिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों के प्रतिक्रियाशील गुण समाप्त हो जाते हैं। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आयन मिलकर एक स्थिर और सुरक्षित पदार्थ, साधारण नमक और पानी बनाते हैं। आपने संभवतः अपने शरीर के अंदर इस क्रिया को होते हुए महसूस किया होगा। यदि आपका पेट भारी भोजन को पचाने के लिए अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, तो इससे दर्दनाक जलन हो सकती है। एंटासिड की गोली राहत देती है, क्योंकि निगलने पर यह एक हल्का क्षार होता है, जो पेट में उदासीनीकरण प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे वह कठोर अम्लहानिरहित नमक के पानी में बदल जाता है। हमारे भोजन को पचाने के तरीके से लेकर हमारे घरों को साफ रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों तक, हमारा दैनिक जीवन अम्लों और क्षारों के बीच होने वाली इन अदृश्य और निरंतर अंतःक्रियाओं से आकार लेता है।